अस्सलाम वालेकुम जी। बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये इस वजह से दे रही है क्योंकि मरकज़ में एक तब्दीली आई है और इसके अलावा पंजाब के और कश्मीर में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है। और इन तीनों जगहों की जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब के और कश्मीर, यहाँ पे ऑलरेडी तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी हैं अपोजिशन की जानिब से। लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा है या नहीं है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो हमारे नए नाजरीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें ताकि बर वक्त जो भी प्रोग्राम होते हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं तहरीक अदम एतमाद की तरफ, जहाँ पे कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। ये कौन कह रहा है? ये तो मैंने जैसे कि पहले कहा है कि आरिफ जान मोहम्मद हसनी और ज़हूर बुलेदी साहब, ये भी चंद दिनों पहले का ये मुख्तलिफ़ अवकात में सोशल मीडिया में उनका मौक़िफ़ आता रहा है कि बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो इसके अलावा आप कहीं नहीं देखेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से बीएपी के अंदर से कोई तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही हो, या जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से हो रही हो, या बीएमपी की तरफ से हो रही हो, या बाकी जो मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं बलूचिस्तान में, उनकी जानिब से कभी आप नहीं सुनेंगे कि तहरीक अदम एतमाद पे कभी उन्होंने कोई बात की हो। हाँ, ये ज़रूर है कुछ लोग नाराज़ हैं मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो से, और उनमें अकबर आसकानी भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि अकबर आसकानी की नाराज़गी फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है। एक मूवमेंट चली है ग्वादर में और ग्वादर के लोग फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट से काफ़ी नाला नज़र आ रहे थे। इल्लीगल जो लॉन्चिंग हो रही थी फ़िशरिंग की, उसके ख़िलाफ़। तो उसके बाद वज़ीर बलूचिस्तान ने एक नोटिस लिया और चले गए ग्वादर जो धरने पे बैठे हुए लोग थे, मुज़ाकरात हुए मौलाना हिदायतुर्रहमान से। तो वापस जब आए तो उन्होंने फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट वो अकबर आसकानी से वापस ले ली। तो अकबर आसकानी साहब नाराज़ हो गए। वैसे भी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और बलूचिस्तान में दो ही डिपार्टमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, इसमें एक फ़िशरीज़ है, बाकी तो खसारे में जा रहे हैं। तो फिर अकबर आसकानी साहब की मेरे ख़्याल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट चला सकें। उमूमन यहाँ पे ये होता है कि जो मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, जाम साहब के दौर में भी हुआ है कि फ़िशरीज़ जैसे अहम डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू दे रहा है सालाना बलूचिस्तान को, एक ऐसे बंदे के हवाले किया गया है जो जिसका अलिफ बे तक जिसको पता नहीं है, जो अपना नाम नहीं लिख सकते। तो ये अलमिया तो है ना। शुरू में मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने गलती की, लेकिन बाद में एहतजाज हुआ या ख़ुद उनको रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने अकबर आसकानी साहब को उस डिपार्टमेंट से अलग कर दिया, उसकी वजारत उनसे छीन ली। तो अकबर आसकानी साहब नाराज़ हुए। तो यूँ समझें कि जो मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के क़याम में थे लोग, उनमें दो लोग निकल गए। उनमें एक अकबर आसकानी है और दूसरा जो है ज़हूर बुलेदी साहब है। ज़हूर बुलेदी साहब का मैंने आपको कहा था कि ज़हूर बुलेदी साहब को जाम साहब ने कोई 6 से 7 अरब रुपया दी हैं डेवलपमेंट फ़ंड के लिए। अब कितना ख़र्चा हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है बुलेदा, या कितना नहीं हुआ है, वो तो इलाके के लोग बता सकते हैं। लेकिन मैंने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में कहा था कि 3 साढ़े 3 अरब रुपया जो है उनको डेवलपमेंट फ़ंड में मिले हैं। लेकिन बाद में एक ऑफिशियल ने मुझे करेक्ट किया, उन्होंने कहा कि जी हमने ज़हूर बुलेदी को 6 अरब से ज़ायद की जो है बजट दी है ताकि वो बुलेदा को या अपने हल्का इंतखाब में जो है वो डेवलपमेंट करें। और जैसे मैंने कहा कि फिर वो तो बुलेदा के लोग ही बेहतर बता सकते हैं कितना डेवलप हुआ है बुलेदा। तो ये दो बंदे हैं अकबर आसकानी के अलावा, ज़हूर बुलेदी और आरिफ जान मोहम्मद हसनी, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद की बात की है बलूचिस्तान में। बाकी किसी ज़बान से आप नहीं सुनते होंगे। कुछ दिनों से जब से मरकज़ में तब्दीली की हवा चली थी तो उसके बाद से सोशल मीडिया में लोगों का एक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ बात हो रही है बलूचिस्तान हुकूमत की। तो कुछ लोग कहते हैं जी जमीयत उलमा इस्लाम रज़ामंद है, बीएमपी नहीं है। कुछ कहते हैं नहीं जी बाप के अंदर बड़ा मामला है इसलिए होगा। जो मेरी इत्तलात है मैं आपसे शेयर करता हूँ वो ये हैं कि
बलूचिस्तान में इस वक्त तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई जमात तहरीक अदम एतमाद पर संजीदगी से नहीं सोच रहा। मैं एक तफसीली मैंने प्रोग्राम की है गुज़िश्ता दिनों कि आसिफ अली जरदारी साहब किसको लाना चाह रहे हैं, बाप जाम कमाल ख़ान साहब का जो दड़ा है वो क्या सोच रहे हैं, वो अपना किसको कैंडिडेट लाना चाह रहे हैं और जमीयत की पोजीशन क्या है, ये मैंने डिटेल बता दी है। वो आप सर्च करेंगे दुनू टीवी पे तो मेरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है। बहरहाल इस वक्त कोई भी जमात तहरीक अदम एतमाद के हवाले से संजीदा नहीं है। ज़रूर ज़ेर गौर हुआ होगा PDM में, वहाँ पे इसलिए हुआ है कि जाम साहब का जो ग्रुप है उन्होंने मरकज़ में शहबाज शरीफ का साथ दिया, उनकी हिमायत की, और पार्लिमानी लीडर खालिद मकसी साहब हैं, उन्होंने हिमायत कर दी और गैर मशरूत हिमायत कर दी। तो मुमकिन है कि जाम साहब के ग्रुप के लोग, और जाम साहब की ख्वाहिश भी है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए बलूचिस्तान में, ये ज़रूर है, लेकिन बाकायदा तौर पर कोई ऐलान या बाकायदा तौर पर इस पे संजीदगी से कोई गौर खौज नहीं हुआ है। बीच में सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने भी कोशिश की थी, लेकिन चूंकि नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है, तो उनका भी गेम नहीं हो सका। जमीयत और BMP बाप स्टेक होल्डर हैं बलूचिस्तान में। BMP इस वक्त बाप के अंदर किसी भी तब्दीली के हक में नहीं है। बाप के अंदर दो दड़े हैं, एक जाम साहब का है, ये एक मीर कुद्दुस बिजंजो का है। अभी सवाल ये पैदा होता है अक्सरियत किसके पास है। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता दिनों एक नोटिफिकेशन हुआ है बाप के पार्लिमानी लीडर का, तो उसमें 14 से 16 दस्तखत मौजूद हैं, शायद 14 दस्तखत मौजूद हैं। उसमें उन्होंने मीर अब्दुल कुद्दुस बिजंजो को पार्लिमानी लीडर अपना मुकर्रर कर दिया है। इसी ग्रुप ने इससे कबल ज़हूर बुलेदी साहब को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया था। अब ज़हूर बुलेदी की जगह मीर कुद्दुस बिजंजो को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है। तो इसका मतलब है कि मीर कुद्दुस बिजंजो के साथ 14 लोग कम से कम बाप के इंटैक्ट हैं, सूबाई असम्बली के लोग वो इंटैक्ट हैं। 24 में से 10 पे ज़ाहिर है जाम कमाल ख़ान साहब के साथ होंगे। तो इसलिए बाप की अक्सरियत इस वक्त मीर कुद्दुस बिजंजो की हिमायत कर रही है। BMP कुल आम कह चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद का कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई सिनारियो बन रहा है बलूचिस्तान में। वो इसलिए कि BMP की जो साबिका तहरीक अदम एतमाद में किरदार है वो उसे धोना चाहती है। BMP ये समझती है कि विदन बाप हम बार बार क्यों तहरीक अदम एतमाद सपोर्ट करें। मीर कुद्दुस बिजंजो की जगह किसी और ने आना है तो BMP का JUIF का क्या फ़ायदा है। ये BMP अपनी जगह सोच रही है, और पॉलिटिकली तो सोचा भी ऐसे ही जाता है कि आप दूसरे उसके लिए पार्टियों के लिए आप क्यों हमेशा अपना एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। जाम कमाल ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, पहले अपोजिशन ने की थी, उसकी भी समझ आती है कि सारा अपोजिशन जाम साहब से नाराज़ थी, और जब अपोजिशन को जो है वो हाईजैक किया गया उसके मामले को, तो फिर बाप के अंदर फिर तहरीक अदम एतमाद आई, तो बाप वालों ने ख़ुद तहरीक अदम एतमाद जाम साहब के ख़िलाफ़ ले आया। फिर मीर कुद्दुस बिजंजो को उन्होंने CM बना दिया। तो उधर जाम साहब के साथ अपोजिशन का और बाप के अंदर कुछ लोगों की नाराज़गी मौजूद थी। इस वक्त मीर कुद्दुस बिजंजो के ख़िलाफ़ ना तो अपोजिशन कड़ी है ना बाप की अक्सरियत कड़ी है। तो इसलिए ये आप फ़िलहाल जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई तहरीक अदम एतमाद का आसार जो है मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर
बाप का जो नाराज़ धड़ा है वो JUIF और BMP मिल बैठें और ये इत्तेफाक कर लें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान वो BMP का होगा, तब शायद BMP रजामंदी ज़ाहिर कर ले, क्योंकि उनकी हुकूमत आ रही है। तब शायद फिर वो सोच भी सकता है, उसमें 2-4 कदम आगे भी बढ़ सकती है BMP, अपने हक में बाकी जमातों को भी यकजा कर सकती है। तो बाप का जो जाम साहब का दड़ा है वो BMP के साथ जाने को तैयार नहीं है, और BMP जाम साहब के ग्रुप के साथ जाने को तैयार नहीं है। इनके आपस में बहुत सारा खला मौजूद है इख्तलाफात का। सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर एक ऐसा ग्रुप है वो चाहती है कि तब्दीली हो बलूचिस्तान में। वो कौन चाह रही है? वो जो है मौलाना अब्दुल वासे चाह रहे हैं। मौलाना अब्दुल वासे MNA हैं, जबकि बा के अलावा जमीयत का जो दड़ा चाह रही है कि वो तब्दीली आए, वो उनका सूबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो MNAs हैं। मौलाना अब्दुल वासे ज़ाहिर है कि उनकी सरबराही कर रहे हैं। तो सूबाई जो अरकान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई, मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब चूँकि अपोजिशन लीडर हैं और जमीयत के बाकी लोग हैं, वो भी मौजूदा वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के हटाने के हक़ में नहीं है। वो इसलिए कि जो लोग CM हाउस जाते रहते हैं, जिनको वाकफ़ियत है, वो जर्नलिस्ट भी बता सकते हैं, वहाँ के लोग भी बता सकते हैं कि जमीयत के अक्सर लोग वज़ीर आला हाउस में मौजूद रहते हैं। उनकी फ़ाइलें होती हैं, आगे पीछे हो रहे होते हैं, कोई फ़ाइल निकल रहा होता है, इधर उधर हो रहा होता है। और जमीयत के जो सूबाई अरकान हैं वो खुलेआम कह चुके हैं नजी महफिलों में कि जी हम मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के हक़ में नहीं है कि उसको निकाला जाए। अगर कोई और वज़ीर आला बाप का आएगा, फिर इस तरह जो मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के साथ हमारी एक ज़ाहिर है कि करीब है, जिस तरह हम दरले से हम जाते हैं, उसके बेडरूम तक जाते हैं, फ़ाइलें साइन करवा देते हैं, कोई भी वज़ीर आला ऐसा हमें नहीं मिलेगा। उसमें तारिक मक्सी साहब हों या सलीम कोसा साहब हों, कोई भी हो, इस तरह तो ज़ाहिर है कि किसी को अप्रोच नहीं होगी ना, किसी के बेडरूम में जाके फ़ाइल दें जी ये साइन कर लें। लेकिन मीर कुद्दूस बिज़ंजो के दौर में हो रहा है। अभी रात को अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप CM सेक्टर जाएँ तो मीर कुद्दूस बिज़ंजो के बेडरूम में भी आपको अपोजिशन के लोग नज़र आएंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग नज़र आएंगे, BMP के लोग भी नज़र आएंगे, इत्यादि भी नज़र आएंगे, और उसके अपने जो ग्रुप के लोग हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। रात 1-1 बजे तक बैठे होते हैं, अपने फ़ाइलें आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो इसलिए जमीयत के जो सूबाई अरकान हैं वो कोई मुतबादिल उनको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है बाप के अंदर कि वो मीर कुद्दूस बिज़ंजो के मुतबादिल उसको ला के वज़ीर आला बना दें। हाँ, ये ज़रूर है, अगर जमीयत को पर एक इत्तेफाक राय हो गई कि जी जमीयत से वज़ीर आला आना है, तो ज़ाहिर है फिर जमीयत तो तब्दीली की ख्वाहिश रखेगी। लेकिन ये है कि जमीयत के अंदर कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है, कोई हेवीवेट कैंडिडेट है ही नहीं जमीयत के पास। इसलिए जमीयत भी ठीक है, जरदारी से या किसी और अपोजिशन के मेंबर से वो अगर कोई बातचीत हुई हो उनकी कि जी तब्दीली लानी है, हाँ हूँ किया हुआ होगा, लेकिन संजीदगी फिर भी नहीं है, मैं कहता हूँ। लेकिन बहुत से दोस्त ये कहते हैं, उस एतराज़ का भी मैं जवाब देना चाहूँगा कि जाम साहब के ग्रुप के जो लोग हैं जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को ताउन की है मरकज़ में, उसको सपोर्ट की है, तो वो ज़ाहिर जाम कमाल ख़ान के ग्रुप के लोग हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मरकज़ में बाप के लोग MNAs वो मियाँ शहबाज शरीफ पे, मौलाना फजल रहमान पे एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं कि हमने आपको इधर सपोर्ट किया है मरकज़ में, आप हमें सपोर्ट करें, हम यानी जमीयत सपोर्ट करें कि हम बलूचिस्तान में तब्दीली लाएँ। ये कोशिश हुई है, बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अख्तर मेंगल BMP वो फिर अगेंस्ट है जाम साहब के ग्रुप के। अगर BAP की बात मानी गई मरकज़ में जमीयत ने, उन्होंने कोई अटेम्प्ट किया बलूचिस्तान में, तो ये भी मुमकिन है कि जमीयत कहे कि जी फिर मैं आपको मरकज़ में वो सपोर्ट नहीं दूंगा।
तो मैं अपना इत्तेहाद में ख़त्म कर लूँगा। बीएमपी अगर अपना इत्तेहाद ख़त्म करेगी, मरकज़ी हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि 74 लोगों ने वो की है, वोट दिए, 174 लोगों ने वोट दिए शहबाज शरीफ को, 172 की तो ज़रूरत है। तो अगर उधर से निकल गई मरकज़ी हुकूमत, ड्राम से गिर जाएगी। तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क मौलाना फजल रहमान भी नहीं लेंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को इलेक्ट्रल वोट चाहिए सदारत के लिए। और बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम तो ज़ाहिर है कि हिमायत करेगी अपने लीडर की। जमीयत और बाप का जो नाराज़ दड़ा है जो मीर कुद्दुस बिजंजो के साथ है, वो भी इलेक्ट्रल कॉलेज में मौलाना फजल रहमान को वोट करेगी, और बाकी एएमपी वगैरह वो भी करेंगे, बीएमपी आवामी भी करेगी। इसलिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं है बलूचिस्तान में कि अगर कल कलाम मौलाना फजल रहमान ने सदर बनना हो तो इलेक्ट्रल कॉलेज के लिए कोई उनको इशू दरपेश होगा, नहीं होगा। मीर कुद्दुस बिजंजो अगर भी वज़ीर आला होंगे तब भी इलेक्ट्रल कॉलेज जो है उसका मुकम्मल है बलूचिस्तान में। बाकी जगह केपी के और बलूचिस्तान पंजाब में जो है जो तब्दीली आई है वो बेसिकली एक तो ज़ाहिर है कि पीटीआई को बाहर करना है इक़्तिदार से, एक तो मेन टारगेट बड़ा टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है कि इलेक्ट्रल कॉलेज के लिए भी उन्होंने पूरे करने हैं। तो उधर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो केपी के और पंजाब में इधर जो है वो हुकूमत तब्दील होगी। बलूचिस्तान में फ़िलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई तब्दीली के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाप की अक्सरियत इंटैक्ट है और ओपनली बीएमपी जो है वो तब्दीली नहीं चाहती। और जमीयत भी ये सोच रही है जब मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है तो फिर मैं बाप के लिए क्यों अफर्ड कर लूँ या मीर कुद्दुस बिजंजो की जगह किसी और को लाऊं। जो भी हो वज़ीर आला तो बाप का ही होना है। तो इस वजह से जमीयत का भी कोई इम्कान नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो मूव करे, ऐसा कुछ हो। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम की ख्वाहिश है, जो मैंने सुना है, जो मैंने ली हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के जो सूबाई अरकान हैं उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत में शामिल हों, तो मीर कुद्दुस बिजंजो की हुकूमत में ही वो शामिल हो सकते हैं। उनकी ख्वाहिश भी यही है कि हम इसमें शामिल हों, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि जब जमीयत की इतनी अप्रोच एज ए अपोजिशन है मीर कुद्दुस बिजंजो तक, अगर वो काबीना का हिस्सा बनेंगे, हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, उससे ज़्यादा उनकी अप्रोच रहेगी मीर कुद्दुस बिजंजो तक। तो बीएमपी भी खुश रहेगी और जमीयत भी मीर कुद्दुस बिजंजो के साथ खुश रहेंगे और कंफर्टेबल रहेंगे। बाकी कोई भी वज़ीर आला आएगा ये लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे जब तक उनके इन दो पार्टियों में से अपना कोई वज़ीर आला लेके ना आया जाए। जमीयत के पास नहीं है कैंडिडेट, बीएमपी के साथ है। अगर जमीयत बीएमपी को साथ देगी तो शायद फिर वो अपना कोई कैंडिडेट लॉन्च करे, अगर कोई ऐसी कोई सूरत हाल बनी, लेकिन अब तक नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ कि अब तक नहीं है। इन फ्यूचर अगर ऐसा हो कोई प्लान तो इस तरह हो सकता है। बाकी कल मैं आपको बता दूंगा कि मुमकिन तौर पर अगर कोई तब्दीली हुई तो बीएमपी की जानिब से कौन कैंडिडेट हो सकता है, बीएमपी की अपनी ख्वाहिश क्या है कि किसको कैंडिडेट बना ले, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने बीएमपी के किस रुकन पे अपना हाथ रखा हुआ है। मुमकिन तौर पर अगर कोई तब्दीली हुई हो तो कल तक के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।